हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी जो कुछ दिन पहले जो है हमारा सीजीएल का मेंस हुआ था, जो 2 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो 4 पेपर हुआ है हम लोग का सीजीएल मेंस का। तो 4 टोटल क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन आ चुका है, तो हम उसको धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सारा क्वेश्चन पेपर जितना आपका सीजीएल में मैथ पूछा हुआ है मेंस में पेपर में आपका, तो उसका क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। सारा क्वेश्चन हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीजीएल मेंस 2 मार्च का, सीजीएल मेंस 2 मार्च का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया है, और काफी आसान क्वेश्चन है। जैसा मेंस में हम लोग एक्सेप्ट किए थे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्सपेक्ट किए थे, तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ, जो हम लोग क्लास में करवा चुके हैं वही सब क्वेश्चन आया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और बारी बारी से हर एक दिन का अलग अलग टाइप का वीडियो हम डालते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहला ही क्वेश्चन आप स्टार्ट करिएगा। तो देखिए क्या आता है। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप देखिए, कर रहा है। देखने में कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है? देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है कि आप इसको पढ़िए, एकदम आराम से बनाएंगे। हम लोग को कोई हड़बड़ी है नहीं है। और इसका पीडीएफ आपको सेंटर ऑफ एजुकेशन के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके आप इसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपना बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे एकदम आसानी तरीके से कैसे बनता है। ठीक है, तो हम लोग आसान तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। कर रहा है कि एक जो है 3 नल है। क्या है? 3 नल है, और तीनों नल को हम क्या करते हैं, जिसका इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर का व्यास दिया हुआ है, और उसके कहते हैं जो पानी गिरता है उसमें जो पानी आता है इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर है। देखिए, व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। यानी पानी गिरता है, यानी वो वर्क जो करता है, यानी कैपेसिटी जो है, इसका हम कैपेसिटी की बात करें तो इसके स्क्वायर के बराबर है। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है, और क्या 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये हमारा कैपेसिटी हो गया। दोनों का कैपेसिटी हमारा कितना आ गया? तीनों का 4, 9 और 16 आ गया। आगे कह रहा है, तो कहता है सबसे बड़ा वाला नल, यानी जिसका कैपेसिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला नल जो है टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। अगर हमको बोला जाए 16 कैपेसिटी वाला अगर किसी काम को 81 डे में करता है, वन डे में करता है, यहाँ पर मिनट दिया हुआ तो 81 मिनट में करता है, तो आपसे पूछ रहा है तो तीनों कितना समय में भरेगा? तो तीनों का पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछता है उसका कैपेसिटी का नीचे लिखते हैं। अगर तीनों के बारे में पूछा है तो तीनों का कैपेसिटी हमारा कितना हो जाएगा? 16 9 25 9 4 29, 29 हो जाएगा, नीचे लिखिएगा। और पूछ दिया हुआ जिसके बारे में उसके ऊपर, तो क्या होगा? जिसके बारे में दिया हुआ है कैपेसिटी 16 कैपेसिटी वाला कितना में? 81 में। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 29। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका कौन सा? 44 अपॉन 20/29। आपका यही आंसर होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये डी आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखने में लगेगा कि हमारा क्वेश्चन जो है हार्ड है, लेकिन ये हार्ड होता नहीं, हार्ड नहीं होता है, एकदम आसान है। क्वेश्चन लग रहा है कितना लंबा चौड़ा लिखा है, बस हमको हमारा 2 लाइन में ये आंसर हमारा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। किसी का अगला क्वेश्चन देखिए, पता 3 संख्या दिया हुआ 10%, 25%। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्या, एक संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, तीसरी संख्या ये मान लीजिए, और तीसरी संख्या को मान लीजिए 100। कह रहा है तो दो संख्या है, तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। तीसरी संख्या से 10% अधिक हो जाएगा तो 110, 25% अधिक होगा तो 125। तो पूछा दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा? तो ये दोनों के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 5 से कटाइएगा तो 22, और ये 5 से कटाइएगा तो 25। 25, 22 और 25 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 में। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप, कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पढ़िए।
करा एबीसी एक निश्चित कार्य के लिए अपना समय जो है कुछ समय का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो आपका दे दिया है, टाइम का रेशियो वो क्या दिया हुआ है 3:7, ये टाइम का रेशियो है। और क्या कहता है उसका जो प्रॉफिट का रेशियो, अगर कोई पूंजी लगाता है किसी टाइम के लिए पूंजी लगाता होगा, कुछ टाइम के लिए और कुछ पूंजी लगाता होगा, तो कुछ पूंजी और कुछ टाइम के लिए लगाता है तो हम क्या करते क्या है उसके टाइम का रेशियो है। और पूंजी अगर लगाता है वो अपना तो वो लगाता है, मान लेते हैं ए लगाता है, ये बी लगाता है और ये सी लगाता है, तो टोटल जो पूंजी लगाया वो लगाया 3A रेशियो 2B रेशियो 3C सॉरी 7C, ये टोटल पूंजी लगाया। ये समझाने की बात है। तो कहता अब उसको किस रेशियो में प्रॉफिट होता है, तो 4:3:14 रेशियो में। कहने का मतलब जो जिस रेशियो में पूंजी लगाएगा उसी रेशियो में फल पाएगा, जो जिस रेशियो में पूंजी लगाएगा उसी रेशियो में मेहनत करेगा, उसी रेशियो में उसको जो है फायदा होगा। तो उसी रेशियो में फायदा होगा, कहने का मतलब हुआ इसी के रेशियो में इसका इतना बराबर हो जाएगा 4:3:14, इसी रेशियो में उसको फायदा होने वाला है, 4:3:14 के रेशियो में फायदा होने वाला है। तो अब हम कैसे तीन रेशियो को हम इक्वल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले ये दोनों को कर लीजिए, तो आ जाएगा 3A/2B बराबर, इसको करिएगा तो 4 है ना 3। यहाँ से ए और बी का जो रेशियो मिल गया मेरे को, ए और बी का जो रेशियो मिल जाएगा वो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8:9। फिर क्या करेंगे, पहला ए और बी का रेशियो निकल गया 8:9, फिर करेंगे 2B/7C बराबर क्या हो जाएगा 3/14, 7 से कट गया 2 बार में। इस तरह से बी और सी का जो रेशियो मेरे को मिला वो आ जाएगा 3:2 है ना 4। अब देखिए हमारा जो आंसर आ रहा करा ए बी सी का रेशियो बताइए, तो यहाँ बी 9 है और अब यहाँ बी 3 है, तो इसको 9 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, है ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह से हमारा रेशियो आ जाएगा 1 8:9:12, 8:9:12 ऑप्शन नंबर सी, 8:9:12 आ जाएगा। आठ अनुपात 9:12। एट इज 9 12, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य पर 44% छूट दिया जाता है और इतना में बेचता है। देखिए 44% जब किसी को छूट देंगे तो हम बेचेंगे कितना, 56% में। कितना में बेचेंगे, 56% में। कहने का मतलब अगर तो कह रहा है इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अगर 100 रुपया अंकित मूल्य होगा और इसको बेच रहा है इतना में, तो 56% बराबर 56% का मतलब होता है 87500, 87500 है ना। इतना परसेंट छूट देने के बाद इतना में बेचता है, तो अगर 44% डिस्काउंट दे दिया तो 56% पर बेचेगा, और 56% का मतलब इतना होता है। और इसको कटाएंगे तो आ जाएगा एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा मेरा हो जाएगा 185 है ना, 185 नहीं हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा 156250, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, कट जाएगा, सारा कटने के बाद आपका इतना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन रह रहा है, सारा क्वेश्चन आसान से आसान है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो देख रहे हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है कि अब बताइए एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल नहीं, एक 3 बिंदु दिया हुआ है जिसमें ए बी 9 दिया हुआ है, 3 पॉइंट पे दिया हुआ है, और ठीक है ए बी सी, और इसमें से ए बी का नाम 9 दे दिया है, दूसरा 11 दिया है, तीसरा 20 दिया। एक बात समझिएगा, एक ट्रायंगल आप तभी खींच सकते हैं तो जो अगर दो साइड का जोड़, किसी दो साइड का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए। देखिए 11
+9 को ऐड करते हैं तो 20 से बड़ा नहीं हो रहा है, 20 से बड़ा नहीं हो रहा है, 20 के बराबर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अगर दो साइड को जोड़ते हैं तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तभी आप एक ट्रायंगल खींच सकते हैं। और एक सर्कल एक तभी खींचाएगा जब एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। जब ये ट्रायंगल बनता तो एक सर्कल हम इसके चारों ओर, इसके तीनों कोना से खींच देते। लेकिन जब एक ट्रायंगल नहीं निर्माण होता है, यानी एक ट्रायंगल का ही निर्माण नहीं होगा, तो एक सर्कल बनेगा नहीं। तो आप इसको कैसे ध्यान रखना है, तो क्या करेंगे, जब एक ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो ट्रायंगल बनाने का रूल आपको ध्यान रखना चाहिए, दो साइड का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, दो साइड का अंतर जो होना चाहिए तीसरी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, और जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो कितने आप वृत्त खींच सकते हैं, टोटल 0 वृत्त खींच सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन देखिए आपका 2 मार्च में पूछा गया है, काफी आसान क्वेश्चन रहा। एक क्वेश्चन आपसे कर रहा है, एक कांच के पात्र में 6 सफेद 8 काले और 4 लाल और 3 नीले कांच हैं। अब ये कांच हैं इतने, अब इसमें क्या कहा गया है, अब इसमें कहा गया है कि टोटल कितने कांच हो जाएंगे, तो सबको ऐड कर दीजिए, 8 6 14 4 18 और 3 21, टोटल 21 कांच के गोले हैं। उसमें से हमको कितना निकालने के लिए, अगर हमको बोलता कि 6 निकाल दीजिए, सॉरी सफेद वाला निकाल दीजिए, तो सफेद वाला का जो पॉसिबिलिटी होगा, प्रायिकता होगा, वो हो जाएगा 6/21। ठीक है। अगर आपसे पूछता काला वाला निकाल दीजिए तो 8/21, अगर आपसे पूछता लाल वाला निकाल दीजिए तो 4/21। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, काला और लाल है ना, काला और नीला दोनों पूछा है। तो काला कितना है 8 और नीला कितना है 3, तो 8 और 3 11। हमारा जो इसका पॉसिबिलिटी होगा 11/21, और 11/21 ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है, 11/21 ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माध्यिका, इसमें बहुलक आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें बहुलक आपसे पूछ रहा है। जब भी बहुलक आपसे पूछता है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, जब भी आपसे बहुलक का क्वेश्चन पूछता है, बहुलक का आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको देखना बहुलक का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा कितना। तो ज्यादा से ज्यादा कितना, तो अगर एक सीरीज देता है, सीरीज मतलब कि 1 2 9 5 8 9 इस तरह से देता है, तो हम उसका बहुलक निकाल लेते हैं कि कितना होगा, उसका बहुलक जो सबसे ज्यादा उसमें काउंटिंग होगा वो उसका बहुलक सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये देखिए, ये जो है इंटरवल में दे दिया है, ये देखिए इंटरवल में दिया हुआ है, इस इंटरवल में 0 से 5 से 10 तक 8 संख्या है, 10 से 15 तक 7 है, 15 से 20 तक 6 है, और इतना से इतना तक 9 है, इससे यहाँ तक 11 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो आप इसको निकालेंगे कैसे, तो बहुलक निकालने का तरीका है, आपका जो आंसर निकालने का तरीका है, तो आप क्या करिए, है ना, आप देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा कितना है, 8 7 6 9 11 10 में से सबसे ज्यादा कौन है, 11। बहुलक निकालने का तरीका एकदम ध्यान में रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज्यादा है उसका जो है ना, उसका जो है इंटरवल में सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे पहले छोटा वाला के देखते, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटा कितना है 25, ठीक है, 25 है सबसे छोटा, 25 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 25 जैसे ही लिखे आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा है आपको देखना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला का अंतर लिखना है, सबसे बड़ा वाला और उसके जस्ट पहले वाला का, सबसे बड़ा वाला कौन सा, सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा, सबसे बड़ा वाला 11, और जस्ट उसके पहले कौन है 9, उसका क्या लिखना है अंतर, सबसे बड़ा वाला और जस्ट उसके पहले वाला का अंतर, और उसके पहले वाला जो भी होगा उससे छोटा ही होगा, तो उसका क्या लिखेंगे अंतर लिखेंगे।
अंतर लिखने के बाद क्या किया जाएगा, अंतर लिखने के बाद सबसे बड़ा वाला में 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 22। और इसमें क्या घटाया जाएगा, तो इसमें इसमें किसको घटाएंगे, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ घटाए थे सबसे बड़ा वाला में से जस्ट पहले वाला, नीचे में क्या करेंगे 2 से गुना करके पहले वाला भी घटाएंगे और बाद वाला भी घटाएंगे। पहले वाला 9 है और बाद वाला 10 है, 9 और 10 कितना हो जाएगा 19, 19 को घटाएंगे। इंटू में क्या लिखेंगे, इंटू में करेंगे क्या कि दोनों का जो है ये जो है इसका इंटरवल का जो है डिफरेंस कितने इंटरवल का डिफरेंस है, तो कितने इंटरवल का डिफरेंस है 5 का। बस यही हमारा आंसर होगा। 25 जोड़ यहाँ पे इसको कटाइएगा तो 2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, 22 में से 19 घटेगा तो 2/3 गुना 5 यही आ जाएगा, यानी 10/3। 25 जोड़ 10/3 का मतलब होता है 3.33 और 25 और 3 28 होता है 28.33 आंसर होगा। ये बारंबारता आप पढ़िएगा या फिर बहुलक पढ़िएगा तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो सब इसको ध्यान से देखिए करेंगे कैसे। अगर इस टाइप का आपका इंटरवल वाला में बहुलक पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, आप इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको लिखना है जो सबसे बड़ा जो है फ्रीक्वेंसी है उसका सबसे छोटा पार्ट में ऐड करेंगे, क्या सबसे बड़ा में से जस्ट पहले वाला डिवाइडेड बाई सबसे बड़ा का गुना माइनस पहले वाला और बाद वाला करके, और कितने का इंटरवल है, कितने का ये इंटरवल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 28.33। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि एक ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, अर्धवार्षिक जैसे ही बोलेगा, अर्धवार्षिक आपका जैसे ही बोलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो है हमारा टाइम दुगना हो जाएगा। अब देखिए 1 वर्ष है तो अब ये हो जाएगा हमारा 2 साल के लिए, और 2 साल के लिए रेट जो है 20% है तो हो जाएगा 10%, और 10% वाला निकालना नहीं है, आपको याद रखना है 10% का 2 साल का जो होता है वो होता है 21%, 3 ईयर्स का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 है ना 3.1%। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 2 साल का पूछा है तो 21%, किसका 21%, तो 8000 का 21%, तो 8000 का 21% आप निकालिएगा तो आ जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 0 और 8 1 8 8 दूना 16, 1680 आपका आंसर हो जाएगा। 1680 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इस इजी से बना सकते हैं, SI हो CI हो। तो आपको अगर 10% देता तो 5% का 2 साल का 10.25%, ये सब याद रखना होगा। आगे कहता है एक टोकरी में 350 अंडा है, 12% अंडा सड़ गया तो बचे अंडे बेचे जाने कितना अंडा जो है बेचेंगे, तो बताइए 12% सड़ गया तो भाई 12% अगर सड़ गया तो सड़ा हुआ अंडा थोड़ी ना बेचना है, हमको तो बेचना जो बचा हुआ अंडा। कितना बच गया, सीधा बोल रहा है 350 गुना 12% सड़ गया तो 88 बचा होगा, 88/100। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 44 से कट जाएगा और ये 7 से कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, 308 अंडा बचेगा। तो 8 अंडा कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। ये कितना आसान क्वेश्चन है, तो एकदम बस इसी तरह से एक बार देख लीजिए, आपका CHSL हर एक जगह ये काम करने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता एक वृत्त चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। एक जो सर्कल है उस किसको स्पर्श कर रहा है, चारों साइड को, चारों साइड को स्पर्श करेगा तो ऐसे स्पर्श करेगा, चारों साइड को स्पर्श करेगा। नाम दे दीजिएगा तो ABCD। अब जैसे ही आपको ये फिगर मिल गया, जैसे ही ऐसा फिगर आपको मिला तो आप क्या करेंगे, एकदम फिक्स है, आमने सामने के साइड का जोड़ बराबर होता है। आमने सामने का साइड का मतलब AB प्लस CD का जो वैल्यू होगा वो होगा AD और BC के वैल्यू के बराबर, AD और BC के वैल्यू के बराबर। इस तरह से जो है हमारा आंसर हो जाएगा। AB का देखिए सबका वैल्यू दे दिया, AB 18,
ये भी 18 दे दिया है, प्लस ये भी क्या दे दिया है, ये भी 18 दे दिया है, प्लस सी डी का मान क्या है, देखिए सी डी आपको पूछ रहा है तो सी डी का मान निकाल लीजिए x। ए डी दे दिया है, कितना दे दिया है, ए डी 15। सी का मान कितना है 21। 15 और 21 36, 36 में 18 घटाएंगे तो x बराबर भी 18 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे देखिए और क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए कहता है एक लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाला घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़ा, सबसे पहले एक घन बनाइए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक घन बनाइए और इस घन में से सबसे बड़ा गोला काटिएगा। तो सबसे बड़ा गोला काटिएगा तो ऐसे कटेगा, और इसके अंदर जो कटेगा इसका मतलब वो क्या होगा, उसका साइड उसके डायमीटर का काम करेगा। अब 21 सेंटीमीटर भुजा है इसका 21 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका पूरा डायमीटर 21 हो जाएगा। इसका मतलब इसका रेडियस जो होगा भाई क्या हो जाएगा, 21/2 होगा। क्या होगा, 21/2। इसका रेडियस जो होगा 21/2। तो गोले का आयतन आपसे पूछ रहा है, तो गोले का आयतन होता है वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, आर क्यूब, मतलब 21/2 गुना 21/2 और गुना 21/2। आप ऐसा लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। आप इस ऐसा लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा एक बात और, यहाँ पर पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। क्या होता है पाई का वैल्यू, यहाँ पाई का जो वैल्यू होगा 22/7। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 2 से कटा देंगे तो 11 बचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि और ये जो टर्म है, जो पूरा आंसर आया हुआ 11 से कटेगा। पहले तो हम मल्टीप्लाई करके इसको बना सकते हैं। दूसरा कि ये जो है 11 से कटने वाला टर्म होना चाहिए। तो 11 का जानते होंगे आप लोग, 11 का डिजिबिलिटी रूल। ये दोनों को जोड़िए, है ना, ये दोनों को जोड़ दीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 5 8 1 9 5 3 8। ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 5 4 9 और 5 4 9। ये आंसर हो सकता है। यहाँ से 6 5 11 और 8 8 16, ये भी नहीं होगा। यहाँ से 5 2 10 8 1 9, 5 2 7 8 1 9, ये भी नहीं होगा। तो मतलब कि आप यहाँ से कटा के देख सकते हैं कि 11 से कौन कटेगा। और मेंसुरेशन के क्वेश्चन में अगर जहाँ पाई आता है तो पाई में आपको सीधा सीधा बोला जाता है कि 11 से जो कटने वाला टर्म है वही आंसर होता है। और देखिए संयोग लगभग क्वेश्चन में हम लोग का क्या होता है, पाई का मतलब 11 से कटने वाला ऑप्शन एक ही रहता है, जैसे कि इसमें भी एक ही ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप यहाँ कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है बात। आप यहाँ अगर गुना भागा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 7 से कट जाता, 7 या 21 कट जाता पूरा का पूरा। अब 21 का स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, देखिए ये भी कट जाता। 21 का स्क्वायर 441 गुना 11 आपका आंसर होता। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इजी से ये भी बन जाता। अब यहाँ पर बोल रहा है इसका वैल्यू बताइए कितना है। इसका वैल्यू 1681। 1681 का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना हमारा 41। क्या होता है 41। इसका जो रूट अंडर होगा 41। 41 में 8 को ऐड करिए, तो 41 में 8 को ऐड करेंगे तो 49, और 49 का अंडर रूट क्या होता है 7। ये सब एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। कब पूछा है, तो एकदम सीजीएल के मेंस में कितने तारीख को, 2 तारीख को। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, इसको भी आप सिंप्लीफाई करें, एक्सप्रेस करें। अब देखिए ये माइनस माइनस वाला को जोड़ेंगे तो 25 आ गया, 25 में से 25 गया तो 0 हो गया। अब ये देखिए क्या आ गया 56, ये -56। 40 में से 56 घटेगा तो -16, और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। 30 और प्लस 16 जो हमारा आंसर होगा, और 30 16 46 होता है। ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आसान सा रहता है क्वेश्चन आपका। इसमें कहता है 2 कर्मचारी की आय का अनुपात, इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है, आय का जो रेशियो दिया हुआ है 7:4, और खर्च का देखिए उनके खर्च का जो रेशियो है वो दिया हुआ है आपका कितना 3:1। जब इस टाइप से क्वेश्चन रहे और आपको बोला है कि प्रत्येक 4800 रुपया बचाता है, 4800
रुपीज बचाता है। अब बताइए दोनों में अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 घटेगा 4 और 4 में से घटेगा 3। दोनों का जो अंतर आना चाहिए सेम आना चाहिए, दोनों का अंतर सेम आना चाहिए, ठीक है, दोनों का अंतर सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दोनों का अंतर सेम आना चाहिए, क्योंकि बोला है कि दोनों का 4800 रुपया बच रहा है, तो अंतर सेम नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, ये दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए 7 और 4 का डिफरेंस 3 और ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो आई जो आ जाएगा मेरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आई जो हो जाएगा मेरा 14 और ये जो हो जाएगा मेरा कितना 8, और इसको ऊपर वाला 3 का डिफरेंस है, 3 को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 9 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 14 और में से 9 घटेगा तो 5 बचेगा और 8 में से 3 घटेगा तो 5। देखिए दोनों का अंतर सेम आ गया और यही अंतर हमको चाहिए था, इतना बराबर दे दिया है 2400, 2400 के 4800, 4800, दोनों का अंतर कितना दे दिया है 4800। 4 है ना, 4800, 4800 दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है तो उसकी मासिक आय का योग क्या है, मासिक आय, मासिक आय देखिए क्या हो गया 8, 14 और 8 कितना होता है 14 है और 8, जो 14 और 8 22 होता है, तो 14 और 22 होता है, तो 5 बराबर इतना दे दिया, तो 22 बराबर कितना, 22 बराबर कितना, तो 22 बराबर पूछ रहा है आपसे, तो 22 बराबर आपसे पूछ रहा है तो 48 पर 00 कितना बराबर 5 बराबर, तो डिवाइडेड बाई 5 और गुना 22, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 2 बार में, 48 दूना 96 गुना 22 है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को आप इसी तरह से बनाइएगा तो ज्यादा आसानी से बनेगा और बहुत ही सिंपल है। बस इस समझाने में जो भी टाइम लगता है, नहीं समझाएंगे तो बोले बच्चा लोग कमेंट करते हैं कि भाई समझ में नहीं आता, थोड़ा सा स्लो बताना पड़ता है। वैसे ये सब जितना क्वेश्चन है बहुत ही इजी से और बहुत ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट कम कर जाए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर कमी की बात करेगा तो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो हमारा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में आर स्क्वायर, वॉल्यूम में कमी आर क्यूब। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो आर स्क्वायर मतलब 2 बार इसको यूज करके बनाएंगे। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, आप पहली बार ए बी फॉर्मूला से बनाएंगे। तो ए बी फॉर्मूला कहता है अगर 48 कमता है फिर माइनस 48 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो आप यहाँ से 48 और 48 हो जाएगा -96 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इस तरह से, आपको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो, या फिर कटा भी सकते हैं, कटाना नहीं चाहिए लेकिन मल्टीप्लाई करके इसको बना लीजिए तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो हमारा आ जाएगा इसका जो वैल्यू आ जाएगा 72.96%, ये आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, आप मान लीजिए 100 रुपया मेरा था मार्क प्राइस, उस पर एक बार 48% का डिस्काउंट दिया तो हम इसको लिखेंगे 52/100। दूसरी बार फिर से 48% का डिस्काउंट दिया तो ये हो जाएगा 52। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 का स्क्वायर करेंगे तो 52 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 है ना, फिर 5 दूना 10 दूना 20 का 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 25 और 1 26 और 1 27 27.48 इतना में डिस्काउंट करने के बाद इतना में मिला है, तो 100 में से इसको घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 72.96%। 72.96%। आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है बनाने का, आप जैसे आपको अच्छा लगता है बनाइए। तो इस तरह से आज हम 15 क्वेश्चन करवाएं, कल भी 15 क्वेश्चन करवाएंगे। इस तरह से हम आपको पूरा का पूरा वीडियो जो है ना, पूरा सीजीएल मेंस का ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इजी में बने और ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम क्या करना है, हम लोग को वीडियो देखिए और इसको शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह से मैथ्स का बहुत सारा आपको इस तरह का
टॉपिक वाइज या फिर एग्जाम वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।